समय के बाद जंग सा लग चुका है क्योंकि कम्युनिटी सेंटर है उसका ठेकेदार सुनने में आया है कि उसको कार्य को आधर में छोड़ के भाग चुका है। 148 बी है उसको अभी से उखाड़ कर बार बार उसको टांकियां लगाई जा रही हैं। ये खामियां क्यों क्यों है कि मंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने समाज सेवा की। मंत्री पद से पहले चुनाव लड़े, वो हार गए थे, उस समय भी समाज सेवा की। आज बीजेपी में है, आज भी वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई, आपने शुभकामनाएं दी। आप लोगों का सहयोग भी टोहाना के चौथे स्तंभ के रूप में पूरे हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनका टोहाना में बराबर योगदान रहता है। आपका भी धन्यवाद करूंगा। सर, आपने समाज सेवा के रूप में टोहाना के अंदर कार्य किया था, फिर आप निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए, फिर आपने जेजेपी से टिकट लेके आप मंत्री बने, 26 महीने आप मंत्री पद पर रहे, काफ़ी विकास कार्य किए हैं, फिर चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन जो समाज सेवा थी वो लगातार करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रेरणा मुझे मेरे बुजुर्गों के परवरिश से और जो राष्ट्रवाद उनके डीएनए में था, उनके खून में था, वहाँ से मिली। और उसके साथ साथ जो मजबूत आशीर्वाद मुझे मेरे टोहाना का वासियों से मिला, वो मुझे इस काम के लिए प्रेरित करता है और मुझे बल देता है कि मैं अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैं कार्य कर सकूं। परमात्मा ने हमें एक ही मनुष्य जीवन दिया है और लाखों करोड़ योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन में हम परमात्मा में जन्म देकर भेजता है। जन्म के साथ साथ हमारी जिम्मेवारियाँ पारिवारिक के साथ साथ इस राष्ट्र जहाँ हम जन्म लेते हैं उस धरती के प्रति बनती है। मैंने अपना एक छोटा प्रयास किया कि मैं उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा सकूँ। एक सोशल वर्कर के रूप में मेरी शुरुआत हुई। मैंने अपने बुजुर्गों की परंपरा को आगे बढ़ाया और आज जन्मदिन का मैं आज बहुत अति प्रसन्न हूँ कि जो प्रेम मुझे आज से पहले मिला उसे सवाया करके प्रेम आज मेरे टोहाना क्षेत्र की जनता ने, मेरे सभी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी, हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता साथी हैं, चाहे मेरे सोशल हमारे जो व्यापारी भाई हैं, चाहे हमारे जो सोशल संगठन से जुड़े लोग हैं, चाहे हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, चाहे मेरे कोई आम नागरिक है, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, युवा साथी हैं, सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो ताकत परमात्मा ने एक इंसान के रूप में पारिवारिक तौर पे मुझे जिम्मेवारी के साथ देकर भेजी थी, आज मैं सोशल वर्कर के साथ साथ एक राजनीतिक रूप में भी मैंने उसको निभाने का ईमानदारी से काम किया। और उसका रिजल्ट आपने, मैं 5 साल के लिए विधायक और उस टाइम के लिए मंत्री रहा, मैंने उस काम को अपने एजेंडे पर तो काम करते उनको आगे बढ़ाया और उसका परिणाम भी आपको टोहाना में नजर आने लगा होगा। और मैं तो आज सबसे अनुरोध करूंगा कि सामने का महीना है, आप सबसे कि शुरू से गिफ्ट के रूप में लोग मेरे लिए तोहफे लेके आना शुरू हुए थे। जब मेरी शुरुआत हुई तो मैंने हाथ बांध कर एक विनती की थी कि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि ये मेरे जन्मदिन पे मेरे नाम से आप उसके अपना भाई बेटा जो भी मानते हैं एक पौधा लगाकर उसका पालन पोषण करें, ताकि पर्यावरण में एक बहुत बड़ी मदद आप लोगों के इस पुण्य के कार्य से मिल सके। तो आज सब लगे हुए हैं और मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मेरा पूरा टोहाना का मना रहा है। मैं उन सबका नतमस्तक होकर उनका क्या क्या प्रोग्राम रहने वाले हैं? आज गौशालाओं में हमें गौ माता का आशीर्वाद करने को मिला, स्कूलों में बच्चों के पास गए, सिविल हॉस्पिटल में फ्रूट वितरण हमारे साथियों के द्वारा किया गया, मेरे को भी वहाँ सौभाग्य मिला। आज मंदिर में अब आशीर्वाद लेने आए हैं। राजनीति में आने के बाद आप तो मंत्री भी रहे हैं, इस प्रकार के कार्य छोड़ देते हैं लोग? नहीं, देखिएगा, राजनीति में तो लोग मुझे लेकर आए। ये तो हमारे शहर का अकेला देवेंद्र सिंह बबली नहीं है, मेरे पूरे शहर में एक पॉजिटिविटी है। ये नहरों की नगरी भी है, धर्म नगरी भी है और सूरवीरों की नगरी भी है और दानवीरों की नगरी है टोहाना। आप देखेंगे यहाँ कितनी संस्थाएं हैं जो सोशल एक्टिव होकर काम करते हैं। अकेला बबली नहीं करता, बहुत से लोग जिसके जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य में आके काम किया है। लेकिन हमने उस सेवा को हमने ना पहले बंद किया था, ना मैंने मंत्री रहते हुए बंद किया। परमात्मा मुझे आर्थिक और शारीरिक ताकत दे के रखे, मेरी सोच मजबूत रखे, ताकि मैं अपनी आखिरी सांस तक मेरे टोहाना क्षेत्र में एक सोशल वर्कर के रूप में, एक टोहाना का नागरिक, हरियाणा का नागरिक, इस भारत का नागरिक होने के नाते, और उसके बाद जो जिम्मेवारी टोहाना ने पहले दी थी, आज मेरे पास जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन एक नागरिक के नाते मेरी जो जिम्मेवारी बनती है मैं उसको बाखूबी निभाऊंगा। और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उसको भी हम ईमानदारी से मिलकर, जो टोहाना में हम डेवलपमेंट लेकर आए थे, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा बस स्टैंड हो, 144 बी रोड अब बन के तैयार हो गया है, एक अपना ये कम्युनिटी सेंटर हो, और गांव का डेवलपमेंट हो या शहर की कोई डेवलपमेंट, उसको रुकने नहीं देंगे। सर, थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा, जो आपने अभी भी गिनवाए हैं, हॉस्पिटल की बात है, 148 बी की बात है, कम्युनिटी सेंटर की बात है,
आप जिस टाइम मंत्री पद पर थे, ये एक जैसे कि रेल दौड़ती है पटरी पर, उस तरह विकास कार्य दौड़ रहे थे। लेकिन उस समय के बाद जंग सा लग चुका है, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर है, उसका ठेकेदार सुनने में आया है कि उसको कार्य को आधर में छोड़ के भाग चुका है। 148 बी है, उसको अभी से उखाड़ कर बार बार उसको टांकियां लगाई जा रही हैं। ये खामियां क्यों ऐसे? देखिए, कुछ ये जो आप कह रहे हैं दुरुस्त है, एक दो जगह इक्का दुक्का दिखते हैं। और मैंने देखिएगा, आज एज ए प्रत्याशी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार की तरफ से भी, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी, भाई हल्के के अंदर जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उन पे हमने निगरानी रखनी है और सरकार तक जो खामियां हैं उनको पहुंचाने का काम करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था 15-20 दिन पहले, जो यहाँ इशू थे उनको लेकर मैंने चर्चा की। 4-5 दिन पहले मुझे माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलने का समय मिल गया था। तो ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं, चाहे हमारे कम्युनिटी सेंटर की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने अधिकारियों से बात की थी और उसको बहुत जल्दी आप इस काम को सुचारू रूप से चलता हुआ महसूस करेंगे। कुछ इश्यूज थे, उनको दूर करके इस काम को भी करवाएंगे। और जो रोड में कहीं खामियां नज़र आई हैं, वो भी हमने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की है, उनको भी हम दूर करवाने का काम करेंगे। बाकी मैं इतना आश्वासन आपको दे सकता हूँ, आपके माध्यम से जनता को दे सकता हूँ, मेरे टोहाना के लोगों को दे सकता हूँ, जितने कार्यकाल मेरे कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में हमने जो भी डेवलपमेंट के कार्य शुरू किए थे, वो सारे कार्य पूरे टोहाना जनता के आशीर्वाद से, और जो हमारी एक टीम खड़ी हुई थी, ये जो यहाँ इतनी बड़ी डेवलपमेंट आई अकेले बबली के लेके आने से नहीं आई। पूरा शहर एकजुट होकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ था। आपने देखा होगा, जब मेडिकल कॉलेज की बात आई, हर सिस्टम से ऊपर उठकर एक टोहाना का नागरिक होने के नाते पार्टीबाजी को छोड़कर पूरा टोहाना क्षेत्र मेरे साथ खड़ा हुआ था। तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी सौगातें हम लेकर आके आने में कामयाब हुए थे। और मैं आज इस मंदिर की इससे पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हनुमान जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, परमात्मा भी हमारे साथ है। जितने कार्य यहाँ घोषणाएं हमारे कार्यकाल में हमने यहाँ, माननीय उस टाइम मुख्यमंत्री जी थे, करवाई थी, हम उनको 100% पूरा करवाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और उनका पूरा करवाने का काम करेंगे। रसूलपुर के मेडिकल कॉलेज पर भी संशय बना हुआ है? नहीं, संशय बिल्कुल आप दूर कर दीजिए। संशय को थोड़ा विलम्ब जरूर है, बहुत जल्दी आप उसका नींव पत्थर रखने में आप वहाँ कवरेज करते हुए नजर आएंगे। सर, तो क्या कहना चाहेंगे आपके वर्करों को, टोहाना की जनता? मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो आपका आशीर्वाद है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे इस जन्मदिन का तोहफा जो पिछले लंबे समय से पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने में आप देते आए हैं, पौधा लगाकर मेरे को आशीर्वाद देने का काम करें। आपको जरूरी नहीं मेरे पास आके मुझे विश करें, अपने गांव में, अपने शहर में, पूरे हरियाणा के, अब तो हरियाणा के लोगों में भी थोड़ा मोटा आशीर्वाद मुझे मिलता है, ज़्यादा तो चलो टोहाना का ही है। सबसे पूरे हरियाणा वासियों से और मेरे खास तौर से मैं अपने टोहाना का वासियों से अपील करूंगा कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और एक पौधे के रूप में लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार देने का काम करें, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें। थैंक यू सर, समय देने के लिए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र सिंह बबली थे और इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। आज इनका जन्मदिन है, जो इनके वर्कर हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, वो मना रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ी अपील की है कि अगर कोई गिफ्ट देना चाहता है तो एक पौधा लगाए, पौधे के रूप में वो इनको एक गिफ्ट भेंट करे, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।